अगर मैं आपसे कहूं कि 18 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 6। अगर मैं आपसे कहूं 21 को 7 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे 3। 2 को 9 से डिवाइड दीजिए तो भी आप कर लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि 6x क्यूब को आपको डिवाइड देना है 3x स्क्वायर से, तो आप कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको डिवाइड देना है इस वाले एक्सप्रेशन से, तो आप कैसे डिवाइड देंगे। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे, जहां हमने क्लास 8 मैथ्स की जो ये वाली बुक है एनसीईआरटी वाली बुक, इसका चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन। आज हम उसका पार्ट 7 देख रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 8 नॉट 7 सॉरी पार्ट 8 देख रहे हैं। उसमें हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे देते हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 7 नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए फिर से पुरानी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 7 into 8, तो 7 8 क्या होता है 56 होता है। देखिए पिछले पार्ट्स में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सिखाया है और बचपन से आप लोग ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, होल नंबर, इंटीजर्स इनके सीखते हुए आ रहे हैं। तो 7 8 56 होता है। तो इसके दो फैक्ट्स होते हैं कि भाई अगर आप 56 को 8 से डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 7 और 56 को 7 से डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 8। कहने का मतलब 7 8 56 होता है। 56 को 8 से डिवाइड दोगे तो 7 आएगा और 56 को 7 से डिवाइड दोगे तो 8 आएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं 21 को 3 से डिवाइड दिया तो आंसर आया 3 7 21 होता है तो 7। तो मुझे पता है 7 3 क्या होता है 21। अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड दूंगी तो आंसर 7 आएगा और अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड दूंगी तो आंसर मेरे पास 3 आएगा। क्लियर है आपको। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक डिवीजन कैसे करते हैं। पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि हम लोग सीखने वाले क्या हैं। तो जैसे ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल टर्म है, और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल टर्म है। और आपने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा है। जैसे 3 2 6, x यहाँ पे 1 बार है और x यहाँ पे 2 बार है, तो टोटल x आपका 3 टाइम्स हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। जैसे 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया। फिर हमने जब 56 को 8 से डिवाइड दिया तो 7 आया और 56 को 7 से डिवाइड दिया तो 8 आया। वैसे ही जो इसका रिजल्ट आया है 6x क्यूब, जब मैं इसको 2x से डिवाइड दूंगी तो 3x स्क्वायर आएगा और इसको जब मैं 3x स्क्वायर से डिवाइड दूंगी तो आंसर 2x आएगा। ये सही होना चाहिए ना, बिल्कुल यही होना चाहिए। उसी तरह से जैसे मैंने 5x को मल्टीप्लाई किया है x प्लस 4 से, तो 5x तो मेरे पास यहाँ मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है और x प्लस 4 में 2 टर्म्स है, ये हमारे पास बाइनोमियल है। तो हमने ये भी सीखा है पिछले पार्ट्स में कि मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पापा और बेटे वाले एग्जाम्पल से कि बाहर पापा है, पापा पहले x के इस वाले बच्चे के साथ घूमने जाएंगे, फिर पापा इस वाले बच्चे के साथ घूमने जाएंगे, तो 5x इंटू एक्स हो जाएगा 5x स्क्वायर और 5x इंटू 4 हो जाएगा 20x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। तो जब मैं इसको x प्लस 4 से डिवाइड दूंगी तो आंसर 5x आएगा और इसको जब मैं 5x से डिवाइड दूंगी तो आंसर x प्लस 4 आना चाहिए। चलिए ये तो मैंने आपको बेसिक कुछ फैक्ट्स बता दिए जो आपने पहले भी पढ़ रखे, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में इनको रिवाइज करा। तो चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं। अब जैसे आपने बचपन से नहीं सीखा है, अपने जैसे मैम ने पहले आपको सिखाया सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से डिवाइड कैसे देते हैं। जैसे आपको सिखाया गया है ना कि जैसे एक सिंगल डिजिट है आपके पास 9 है, इसको सिंगल डिजिट से कैसे डिवाइड देते हैं। फिर मैम थोड़ा डबल डिजिट पे गई, फिर मैम जो है और जो थोड़ा ट्रिपल डिजिट पे गई, तो आपने से लाइन से सीखे ना। फिर मैम ने इधर वाले नंबर को भी डबल कर दिया, इधर वाले नंबर को भी मैम ने डबल कर दिया और इधर वाले नंबर को और बढ़ा दिया। तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं ना। तो उसी तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको डिवाइड देने सिखाने वाली हूँ ना, वो है मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड देते हैं। अच्छा, मोनोमियल बोले तो सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कि ये जो आपको एग्जाम्पल 13 दिख रहा है, इससे पहले देखिए ये वाला देखिए आप, यहाँ 6x जो क्यूब है इसको आपको डिवाइड देना है 2x से। 6x क्यूब को किससे डिवाइड देना है आपको 2x से, ठीक है। तो मुझे इसको इससे डिवाइड देना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई तो मुझे नहीं पता किससे किसको मल्टीप्लाई किया होगा जब 6x क्यूब आएगा। तो डिवाइड देना मैं आपको सबसे पहले इसको करते हैं कि हम लोग करेंगे कैसे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 6x क्यूब डिवाइड 2x, ये मैंने यहाँ पे देखिए राइट डाउन कर लिया।
6x³ 2x। तो मेरा सबसे पहले काम है कि मैं 6x³ के भी फैक्टर कर लूं और 2x के भी फैक्टर कर लूं, जो हमने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से सीखा है। तो 6 के मैं जब प्राइम फैक्टर करूंगी 6 के, तो 2 के टेबल में 6 3 बार बोलने पे और 3 के टेबल में 3 1 बार बोलने पे, यानी 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। तो 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, और x³ का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स। 2x है तो 2 तो प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू एक्स। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड दे रही हूँ। जब ऊपर नीचे नंबर होते हैं तो मतलब डिवाइड देना मतलब आप इजीली इसको कट कर सकते हैं। 6x³ को 2x से डिवाइड देना मतलब 6x³ ये रहा और 2x ये रहा, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या 3x², 3x²। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड दे सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें और एग्जाम्पल है 20। तो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना है, तो 20 सबसे पहले हम 20x⁴ के फैक्टर करेंगे। तो जब हम 20 के फैक्टर इस तरह से करेंगे तो 2 से शुरू करेंगे 10, फिर 2 से शुरू किया 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड दिया, आंसर क्या आया 1। क्या आया 1। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ये सब हमने पहले सीखा है। तो 20 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और ये माइनस है तो मैंने आगे लगा दिया माइनस। डिवाइड है और ये x⁴ का मतलब क्या हो गया, x हम लिखेंगे 4 टाइम्स। फिर उसके बाद डिवाइड था तो मैंने डिवाइड लगाया। 10 के भी मैं फैक्टर कर लूंगी, 2 से किया 5, फिर 5 से किया 1, ये हमने सब पहले सीख रखा है। तो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, और x² मतलब x आ गया आपका 2 टाइम्स, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नीचे का सब गया, ऊपर बचा है -2 और x बचा है 2 बार। तो हमारा आंसर हो गया -2 और x बचा है हमारे पास 2 टाइम, तो x²। दिस इज योर आंसर। मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड देंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7x² y² z² को इससे डिवाइड देना है। तो 7 तो खुद प्राइम नंबर है, x² का मतलब हो गया x इंटू एक्स, y² का मतलब हो गया y इंटू वाई, और z² का मतलब हो गया z इंटू जेड। इसको हमें डिवाइड देना है 14xyz से। तो हम 14 के भी इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। xyz है तो हम लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। एक z से एक z गया, एक y से एक y गया, एक x से एक x गया, 7 से 7 गया, ऊपर बचा है x y z। क्या बचा है x y z अपॉन नीचे बचा है 2। सो दिस इज योर आंसर। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और मैथ्स का एक क्वेश्चन जो है ना, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना, कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। अब जैसे 28x⁴ को इससे डिवाइड देना, सबसे पहले हम 28 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से किया 1 4, फिर 2 से डिवाइड दिया 7, फिर 7 से 7 की टेबल में आता है 1। उसी तरह से हमने 56 के भी फैक्टर निकाल लिए। 2 से हम हमेशा शुरू करते हैं, जब 2 को 56 से डिवाइड देंगे तो यू विल गेट 28, फिर 2 से चल जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, फिर 7 तो 7 की टेबल में ही आता है। यानी 28 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7, क्या लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 7। और यहाँ x⁴ का मतलब को क्या हो गया, x कितनी बार है, x से 4 बार, सॉरी थोड़ा यहाँ कंजस्टेड हो गया। 56 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी 2 मेरे पास 3 बार है और 1 बार है 7, और x से तो क्या लिख दूंगी x। देखिए x से एक गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या क्या बचा है हमारे पास जल्दी से बताइए, 1 2 3 तो x बचे यानी कि x³, और नीचे हमारे पास क्या बचा है सिर्फ 2, क्या बचा है 2, तो नीचे बच गया हमारे पास 2 और ऊपर हमारे पास सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ बचे 3 बार। तो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसमें देखिए यहाँ साइड में मैं कर लेती हूँ, एक दूसरी नोटबुक ले लेती हूँ। हमें 36 और 9 के फैक्टर निकालने, ठीक है। तो मैंने 36 के भी फैक्टर निकाल लिए, जैसे 2 से किया तो 1 8 18 बार बोलने पे, फिर 2 से किया 9, फिर 9 तो 2 की टेबल में नहीं आता, 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 9 3 बार, फिर 3 की टेबल में 3 1 बार। तो 36 को भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 3 इंटू 3, क्या लिख सकती हूँ 36 को मैं, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, और y³ है, y³ का मतलब क्या हो गया कि y हमारा है 3 टाइम्स, डिवाइड की जगह अपॉन 9।
अब मैं 9 के भी फैक्टर निकाल लेती हूँ। देखो आप नहीं भी निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 9 के फैक्टर यहीं से चालू होंगे, तो 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो। अगर इस ऊपर वाले को आप इसे छुपा दो तो 9 के फैक्टर क्या हो गए 3, 9 3 की टेबल में आता है तो 3 इंटू 3, 9 को आप क्या लिख दोगे 3 इंटू 3, 9 को आपने लिख दिया 3 इंटू 3, और ये वाई स्क्वायर तो इसको आप लिखेंगे y इंटू वाई, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल, तो -2 इंटू 2 क्या हो गया -4, और ये आपके पास हो गया y, तो -4y इज योर आंसर। समझ आया आपको? चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब को आपको इससे डिवाइड देना है, तो जब आप 66 के सबसे पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे और 11 के करने पड़ेंगे, पर 11 तो प्राइम नंबर है तो 11 ही रहेगा। 2 से किया 33, फिर 33 तो सिर्फ 11 की टेबल में ही आता है, 3 की टेबल में भी आता है ना, आता है। जब आप 3 को 33 से 33 को 3 से डिवाइड देंगे 11 बार, बट अब 11 तो 11 की टेबल में ही आता है बिकॉज से प्राइम नंबर। तो 66 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11, क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 11, पी है तो इंटू पी किया, क्यू स्क्वायर है मतलब क्यू को 2 बार, आर क्यूब है मतलब कि आर को आपने लिखा 3 बार, डिवाइड लगाया इसकी जगह 11 तो 11 ही रहेगा, क्यू आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर है आपका 2 बार, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 2 3 जा 6 पी क्यू आर, तो आंसर क्या आ गया 6 पी क्यू आर। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये भी हमारे पास एक टर्म वाला एक्सप्रेशन, एक टर्म है मोनोमियल को मोनोमियल से, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए ना वो सब हमने मोनोमियल को ही मोनोमियल से डिवाइड दिया, एक टर्म वाले को एक टर्म वाले से ही मैंने आपको डिवाइड देना सिखाया है। चलिए 2 एग्जाम्पल और ये देख लेते हैं। जैसे 34 है तो सबसे पहले मुझे 34 के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे और 51 के भी मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 2 से शुरू किया तो 17, अब 17 तो 17 की टेबल में ही आता है, 51 को हम 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 की टेबल से हम कर सकते हैं, 3 1 3, 2 बचा तो 7, 2 बचा 21 तो 17, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 17, ठीक है। तो मतलब 34 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 17, एक्स क्यूब है मतलब कि एक्स कितनी बार आएगा 3 बार, वाई क्यूब है मतलब वाई कितनी बार आएगा 3 बार, जेड क्यूब है मतलब जेड भी कितनी बार आएगा आपका 3 बार, डिवाइड है तो अपॉन लगाया। 51 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 17, 3 इंटू 17, एक्स वाई स्क्वायर यानी वाई 2 बार, जेड क्यूब यानी जेड 3 बार, 3z से 3z कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, x से x कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, ऊपर क्या बचा है 2 और 2 बार x, 2x स्क्वायर, और कुछ बचा है क्या आराम से आपको देख लेना, एक बार आपका y भी बचा है, ठीक है, और कुछ बचा है नहीं, नीचे क्या बचा है आपके पास 3, सो दिस इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड -6 a की पावर 6 b की पावर 4। तो हम सबसे पहले 12 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है तो पहले हम इसे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से शुरू किया 6, फिर 2 से दिया 3, 3 से डिवाइड दिया 1, फिर 6 को भी हम देखिए 6 का यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 2 इंटू 3 रखेंगे और फिर से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 12 को आपने क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, a की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, a को 8 बार लिखना है, 3 4 5 6 7 8, और b की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, b को भी आपको 8 बार लिखना है। अब यहाँ नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए आपको भी पूरा एक ही लाइन में लिखना था लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ गई तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस लगा दिया। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, a की पावर 6 का मतलब a को कितनी बार लिखना है हमें 4 5 6। देखिए अभी तो आपके स्टार्टिंग में मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड्स को लिख रही हूँ, वरना आप क्या कर सकते हैं अगर आपको खुद को पता है ऊपर 8 बार है और नीचे a 6 बार है तो 6 बार से तो 6 बार कट जाएगा, ऊपर 2 बार 8 बच जाएगा। धीरे धीरे आपकी जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, मैथ्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कोई इतना लंबा सॉल्व लिखने की जरूरत नहीं है। b को 4 बार यानी b 1 2 3 4। अब देखिए एक 2 से एक 2 गया, एक 3 से एक 3 गया, 1 2 3 4 5 6,
6a से आपके 1 2 3 4 5 6a चले गए, 4b है तो 4b भी आप कैंसिल कर दिए ये। अब बचा क्या क्या हमारे पास, एक तो 2 बचा है ऊपर, नीचे हमारे पास माइनस बचा है ना, माइनस बचा है, आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं, फिर वो आंसर गलत हो जाता है, मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये ऊपर 2 बचा, नीचे माइनस बचा, और ऊपर क्या क्या बचा है, 2 बार तो a बचा है और 4 बार b बचा है। क्या बचा है, a तो स्क्वायर और b बचा है 4 टाइम्स। ठीक है भाई, 4 से 4 कट गया होगा तो यहाँ 4 बार बचा है, यहाँ 6 था, यहाँ 8 है तो यहाँ 6 बार कट गया होगा तो 2 बचा और नीचे माइनस। तो नीचे -1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -2a2b4। तो -2a²b4 इज योर आंसर। तो बच्चों देखिए आज हमने कितने आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस किए और बहुत अच्छे से सीखा कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या समझाया। ये जो एग्जाम्पल 13 में आपके दोनों क्वेश्चन है ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया, और इससे ही रिलेटेड जो एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन था वो भी एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे देते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट 9 के लिए, क्योंकि पार्ट 9 में अब मैं आपको सिखाने वाली हूं कि पॉलिनोमियल को यानी बहुत सारे टर्म वाले एक्सप्रेशन को एक सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे इसके भी हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए ना, उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको आपके साथ एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करने वाली हूं। और फिर आपको समझ में नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका क्रिस्टल क्लियर। तो मैथ्स को ऐसे ही आसान पढ़ने के लिए जरूर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स करें, बिकॉज योर कमेंट्स गिव्स अस मोटिवेशन। तब तक के लिए मैथ्स को पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 9 में। वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास मैथ्स की जो ये वाली बुक है एनसीईआरटी वाली बुक, इसका चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन, उसका पार्ट 10 हम लोग देख रहे हैं। एंड इट्स माई सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 9 नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। देखिए आपको ये एग्जांपल्स देख के समझ में आ जाएगा। आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं और इसमें 1 टर्म है। तो जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म्स हो तो हम उसको पॉलिनोमियल में कंसीडर करते हैं, क्योंकि पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल का मतलब आप समझ लीजिए टर्म्स। तो पॉली मीन्स हो गया आपका मैनी, तो मैनी टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को आपको डिवाइड देना है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, कि सिंगल टर्म वाला एक एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे टर्म वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड देना है एक सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 टर्म्स हैं और यहाँ 1 टर्म है, तो पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड हुआ। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर, ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई होके, मतलब टोटल में कंसीडर करूँ ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म है और मेरे को 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को 1 टर्म वाले से डिवाइड देना है। यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को मुझे 1 टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से देना है डिवाइड, तो एक बहुत सीधी सी कहानी है कि भाई अगर मैं ये एक्सप्रेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें बीच में तो प्लस है, क्या है बीच में प्लस है, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को 2y से डिवाइड देना है। कहने का मतलब इसका जो हर एक टर्म है वो सब 2y से क्या होगा, डिवाइड होगा बिल्कुल डिवाइड, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है। अगर बीच में मल्टीप्लाई वगैरह होता तो मैं पूरा एज इट इज लगा देती। अगर जैसे सपोज करो यहाँ बीच में ऐसा होता, इस तरह से होता, मतलब प्लस की जगह मल्टी, तो मैं नीचे पूरा 2y लिख देती और इसको डायरेक्टली कट कर सकती थी। लेकिन यहाँ बीच में प्लस प्लस है ना, तो 2y सबके नीचे जाएगा, यानी 2y इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। अब y यहाँ एक बार और y यहाँ 3 बार,
तो इससे मैंने काटा तो y यहाँ पे बच गया मेरे पास 2 टाइम्स, तो y स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। भाई अपॉन में नंबर होता है, इस अपॉन का मतलब ही डिवाइड देना होता है। तो यहाँ बच गया मेरे पास 2y स्क्वायर अपॉन 1, और 2y स्क्वायर को 1 से डिवाइड दूंगी तो आएगा तो क्या 2y स्क्वायर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक y यहाँ है, 2 वहां है, तो एक से एक कट गया, तो यहाँ कितना बचा 1y, और 5 और 2 तो आपस में कटेंगे, तो यहाँ हो गया 5y, क्या बच गया 5y अपॉन 2। देखिए y की पावर 1 लिखो या y लिखो एक ही बात है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब क्या पावर है 1 ही है, ठीक है। यहाँ y से y कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 का मतलब क्या हो गया 3। सो दिस इज योर आंसर आफ्टर डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस मोनोमियल। जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे डिवाइड देना है 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर को 8xy से। सबसे पहले मैं ये वाला टर्म लिख लेती हूँ। देखिए 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको मुझे डिवाइड देना है किससे 8xy से, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 8xy इन तीनों के नीचे, और मतलब ये तीनों ये है क्या, इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ब्रैकेट में ये 3 नंबर है और यह 24 इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसे मल्टीप्लाई बीच में हो तो ऊपर नीचे वाले को सीधा कट कर सकते हैं। तो देखिए 24 के बाद ये मल्टीप्लाई है ना, तो मैंने कहा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब मेरे पास क्या बच गया 3 ऊपर बच गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, और अपॉन में मेरे पास बच गया एक्स वाई जेड। अभी भी 3 बाहर है। अब मैं या तो क्या करूं, 3 को आप बाहर रहने दीजिए, या फिर 3 को आप सबके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर वाई जेड, 3x वाई स्क्वायर जेड, 3x वाई जेड स्क्वायर, और फिर एक्स वाई जेड को जैसे आपने 2y को अलग डिवाइड दिया वैसे डिवाइड दे। एक ट्रिक आप क्या लगा सकते हैं, आप इसमें आपको दिख रहा है कि आप इन सब में से कुछ ना कुछ कॉमन बाहर ले सकते हैं। आप बोलते हैं मैम आप यहाँ पे भी कॉमन ले लेते, तो मैं यहाँ पे y तो कॉमन ले लेती बाहर, इन सब में से मैं क्या करती y को बाहर कॉमन ले लेती, लेकिन 2 यहाँ पे 2 भी कॉमन आ जाता, यहाँ पे जाता, लेकिन 5 कॉमन नहीं आता, इसलिए मैंने इसको सेपरेट डिवाइड दिया। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से मैं कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर है, या एक्स है या एक्स है, तो यहाँ 2 बार एक्स है या 1 बार है, तो एक एक्स तो मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ। उसी तरह से यहाँ y 1 बार है, या 2 बार है, या 1 बार है, तो एक y भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ 1 बार z, या 2 बार, तो एक z मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से एक x बाहर निकल गया, तो बचा कितना एक x, और y z तो बाहर आ ही गए, तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे x से बाहर निकल गया, 2 y थे, एक y रह गया, एक बाहर निकल गया, और z से z कैंसिल। यहाँ पे x निकल गया, y निकल गया, 2 z थे तो एक z बच गया, और अंदर और नीचे आपका रह गया एक्स वाई जेड। अब फिर से आप देखिए इसके और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मैं ऊपर नीचे कट कर सकती हूँ। ये मैंने कर दिया एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड को कट, क्योंकि खुद एक्स वाई जेड के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। अब ऊपर क्या बचा 3, और ब्रैकेट में बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 3y प्लस 3z। बात तो वो ये 3 तीनों में से बाहर कॉमन आके ऐसे बाहर बैठ गया। सो दिस इज योर आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब कोई दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3y8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 को डिवाइड देना है y की पावर 4 से। तो एक तो तरीका है, मैं सबके नीचे y की पावर 4 y की पावर 4, चलो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। भाई बीच में माइनस है तो मुझे सबसे पर्सनल इसको डिवाइड देना ही पड़ेगा। एक तो तरीका मेरे पास ये हो गया, जहाँ यहाँ y 4 बार है या y 8 बार है, तो मैंने इसको काटा तो यहाँ y कितनी बार बचा 4 बार, तो ऊपर बच गया 3y4। यहाँ y 6 बार है, यहाँ y 4 बार है, तो यहाँ y 2 बार बच गया, तो ये बचा 4y स्क्वायर। यहाँ y 4 बार, यहाँ पे भी y 4 बार, तो सिर्फ बचा मेरे पास 5। एक तो मेरे पास आंसर निकालने का तरीका ये है। अब आप ये मत बोलना मैम इनमें से y स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, क्योंकि इन दोनों में से ले लोगे, इसमें तो कोई y है नहीं, आपको तीनों में से कॉमन लेना पड़ता है ना, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक और मैं क्या कर सकती थी कि मैं इन सब में से कितना, यहाँ y 4 बार, यहाँ 6 बार या y 8 बार, सबसे कम है y 4 बार,
तो इस पूरे में से अगर मैं y 4 बार बाहर कॉमन ले लेती तो यहाँ 3 बचता, y 4 बार बाहर निकल गया तो अंदर कितनी बार बचता, 4 बार। वेरी गुड। और यहाँ आपका 4 आ गया, y 4 बार बाहर निकल गया, यहाँ 6 बार है तो यहाँ y कितनी बार बचता, 2 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम्स यहाँ पे बच गया। फिर ये y 4 का 4 बाहर निकल गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचता आपके पास, 5। क्या बचता, प्लस का 5 अपॉन, मैं लिखती थी इसको, मुझे y की पावर 4 से डिवाइड देना था। अब यहाँ तो प्लस है, ये तो नहीं कटेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट और इस y की पावर 4 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इससे ये हो जाता है आपका कैंसिल। तो भी आपके पास आंसर क्या आता, 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। यू विल गेट आंसर इन बोथ द मेथड। सो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता है ये कीजिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि बाहर मल्टीप्लाई था इसलिए ऊपर नीचे डायरेक्ट कर दिया, यहाँ सब जगह बीच में प्लस प्लस था तो मुझे सेपरेट इनको इनसे डिवाइड देना पड़ा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड देना है, तो कहने का मतलब आपका पहले आपने एक्सप्रेशन इसको एज इट इज उतार लिया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसको आपको डिवाइड देना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। अब देखिए इस ब्रैकेट के बीच में और 8 के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मैं ऊपर नीचे कट कर सकती हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब बचा है 2। अब मुझे या तो मैं इस सेपरेट सेपरेट टर्म को इनसे डिवाइड दूं, या फिर मैं इन तीनों में से कॉमन ले लूं। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर बाहर ले सकती हूँ क्योंकि मुझे 2 एक्स तो सब में से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो मैं वाई स्क्वायर को बाहर ले लेती हूँ। यहाँ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर जेड 3 बार है, तो मैं जेड 2 बार तो बाहर ले सकती हूँ। अब यहाँ 3 बार एक्स था, 2 बार बाहर निकल गया तो सिर्फ 1 एक्स बचा। वाई यहाँ पे 2 बार था निकल गया, जेड भी 2 बार था निकल गया। यहाँ देखिए एक्स 2 बार था निकल गया, वाई 3 टाइम्स था, 2 टाइम ले लिया तो बचा कितना, 1 वाई, और जेड भी निकल गया। यहाँ देखिए एक्स भी निकल गया, वाई 2 बार था निकल गया, जेड 3 बार था 2 बार निकल गया, 1 जेड आपका बच गया। और नीचे आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए इनके बीच में कुछ भी नहीं है ना, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, और इनके बीच में भी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से सीधा कटेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ ऊपर बच गया आपका सिर्फ 2, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज योर आंसर। और क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा क्वेश्चन को करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको आपको डिवाइड देना है 2x से। अब आप यहाँ देखिए कि अगर मैं इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड दूं तो मैं दे दूं, कोई दिक्कत नहीं कि भाई मैं अगर एक्स क्यूब लिखूं 2x से दूं, 2x स्क्वायर लिखूं 2x से दूं, 3x को भी 2x, x से x कैंसिल, यहाँ 1x है यहाँ 2 है तो यहाँ 1x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मेरे पास 1x है यहाँ 3x है तो यहाँ 2x बचेगा, तो मेरे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ देखिए ये 2 बार x था तो सिर्फ एक x बचा है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ बचा है 3/2। एक तो तरीका ये हो गया। एक और मैं इसको कैसे कर सकती थी कि मुझे समझ में आ रहा है इसमें से मैं 2 तो कॉमन नहीं ले पाऊंगी, लेकिन इन सब में से मैं x को कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं क्या करती, इस सब में से मैंने x कॉमन लेती तो यहाँ बचता मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर एक x निकल जाता तो यहाँ बचता सिर्फ 2 और x, यहाँ से x निकल जाता तो यहाँ बचता 3, और इसको मुझे डिवाइड किससे देना है, 2x से। अब x और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, x से x कैंसिल। अब ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, यानी आपको सेपरेट एक्स स्क्वायर के नीचे भी 2, 2x के नीचे भी 2 और 3 के नीचे भी 2। अब यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ से ये कट रहा है तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 3/2। तो देखिए आप कोई से भी मेथड से कीजिए, यू विल गेट दी सेम आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको इसको इससे डिवाइड देना है, यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ सिंगल टर्म है, यानी पॉलिनोमियल को आपको मोनोमियल से डिवाइड देना है। तो p क्यूब q6 माइनस p6 q क्यूब, इसको आपको डिवाइड देना है p क्यूब q क्यूब से। या तो आप इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड दे जैसे आप देते हैं, क्योंकि बीच में माइनस है तो सीधा तो हम इसको यहाँ से कट नहीं कर सकती, मल्टीप्लाई होता तो कट कर देती। इसके नीचे भी p क्यूब q क्यूब आएगा और p6 q क्यूब के नीचे p क्यूब q क्यूब आएगा, ठीक है। p क्यूब से p3 कैंसिल,
यहाँ Q3 बार है, यहाँ Q6 बार है, तो यहाँ Q बच जाएगा 3 टाइम्स ऊपर की तरफ है ना, यहाँ नहीं बचेगा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ बचेगा। अब ये Q3 से Q3 कैंसिल, P6 टाइम। अब आप बोलो मैम आप इनको क्यों काट रहे हो, देखो इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है इनके बीच में, क्या है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ P3 बार है और यहाँ P6 बार है, तो इसको काटेंगे तो ऊपर P बच जाएगा 3 बार, तो ये हो गया Q क्यूब माइनस P क्यूब इज योर आंसर। एक और तरीके से मैं आपको उसको करके दिखाती हूँ, जैसे आप चाहते तो इनमें से कॉमन ले सकते थे, P क्यू, यहाँ P3 बार है, यहाँ P6 बार है, तो आप P3 बाहर ले सकते थे। यहाँ Q6 बार है, यहाँ Q3 बार है, तो आप Q3 बाहर ले लिए, तो P3 तो बाहर निकल गया, Q6 बार था, 3 बार बाहर निकल गया, तो अंदर 3 बार बचा। P6 बार है, 3 बार बाहर निकल गया, तो P अंदर 3 बार बचा, और Q तो 3 बार निकल गया, और नीचे इसको आपको किससे डिवाइड देना था, P क्यूब Q क्यूब से। अब इन सब के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लाई, P क्यूब से P क्यूब गया, Q क्यूब से Q क्यूब गया, बचा क्या Q क्यूब माइनस P क्यूब। सो यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द मेथड। तो होप आपको इतने सारे क्वेश्चन करके अच्छे से समझ में आया होगा कि हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे देते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, क्योंकि आप अपने समझकर अपने आप तक मत रखिए, इसे अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। बहुत सारे बच्चे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को देख करके घबरा जाते हैं। सो प्लीज 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 जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप जल्दी से मुझे नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिए, पार्ट 11, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड देते हैं। और आज के पार्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो मैंने आपको एक तो ये सारी एग्जाम्पल 14 मैंने आपको बताया है, और ये एग्जाम्पल 14 बताया, प्लस जो एक्सरसाइज 12.3 से रिलेटेड जो पूरा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करा दिया, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल से। तो मैथ्स को इसी तरह से आसान तरीके से पढ़ते रहिए और इजी बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।